बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के मसादिर के बारे में, यानी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की सोर्सेज हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बात की कि जो IHL है, बैनुल मिल्ली इंसानी कानून, यानी कि जो जंगों के अंदर होने वाले जो भी वाक़यात हैं, हालात व वाक़यात, उनसे रिलेटेड जो कानून है वो एक्चुअली बैनुल अक़वामी कानून की एक शाख है। ठीक है, पूरा एक दुनिया का इंटरनेशनल एक कानून है। उस कानून के मुख्तलिफ शोबाजात हैं, जैसे क्लाइमेट का हो गया। ठीक है, मुख्तलिफ उसके शोबे हैं कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है कौमों के मुमलिकतों के दरमियान, तो वो कैसे होगा। तो उसका एक शोबा ये है कि जंगों के दरमियान जो है वो क्या कुछ करना जायज़ है और क्या कुछ करना नाजायज़ है। तो उसमें हम डिटेल में जाने से पहले सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि कानून है क्या, कानून हमें कौन दे सकता है, कानून कौन सा फॉलो किया जाएगा, या कानून निकलता कहाँ से है, बनता कैसे है। कभी ये सवाल जहन में आए कि कानून, ये जो इंटरनेशनल लॉ है, इसकी पीछे क्या चीज़ कार फरमा है, ये किस तरह दुनिया में वजूद में आया। तो अगर नहीं आए तो आज सोचें इसके बारे में, और इसके ऊपर पूरा तनकीदी आपने जायज़ा लेना है कि कौन कानून बनाता है और हम क्यों फॉलो करते हैं, और क्या इसमें कोई कमी है इस कानून में। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बैनुल अक़वामी कानून के माख़ज़ क्या हैं, और इसके साथ मैंने लिखा है कि इस्लामी कानून के माख़ज़ क्या हैं। क्योंकि IHL में हम दो पोर्शंस पढ़ते हैं, एक मौजूदा दुनिया का जो IHL कानून है जो कि वेस्टर्न लॉ है, और दूसरा जो हमारा काबिल फ़ख्र कदीम इस्लामी कानून है, जंगों के कवानीन जो हमें इस्लाम ने दिए हैं। तो इस्लाम का अपना एक निज़ाम कानून है, और जो इंटरनेशनल लॉ है जो दुनिया में आजकल राइज है, वो एक और जो है वो है तरीक़ेकार। तो सबसे पहले आ जाए जी, इस्लामी कानून का माख़ज़ क्या है। तो हम सबको पता है कि हमें कानून अल्लाह ताला देते हैं। ठीक है, इस्लाम का जो कानून है, जो दुनिया में रहने सहने का ढंग है, और जो ख़ास तौर पे अगर IHL की बात करें तो जंगें किन से लड़नी है, कैसे लड़नी है, जंगों के दरमियान क्या होगा, फिर जंगों के बाद क्या होगा, ये सारे कानून हमें कौन देता है? अल्लाह ताला देते हैं। और अल्लाह ताला का कानून समझने के लिए हमें कहाँ रुजू करना पड़ता है? कुरान। ठीक है, सबसे बड़ी कुरान जो है, जो बिल्कुल तब्दील नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं ला सकता, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। तो हमें सबसे पहले कुरान से कानून अपना मिलता है। फिर अल्लाह के रसूल की जो ज़िंदगी थी, आपकी जो सीरत थी, आपने क्या-क्या कुछ किस तरह किया, और वो हदीस की फॉर्म में सेव होके हमारे पास आ गया। और उसमें अगर हम IHL के रूह से देखें तो हम ख़ास तौर पे फ़ोकस करते हैं मगाज़ी को, और मगाज़ी कहते हैं जंगों के वाक़यात, और इसमें जो अल्लाह के रसूल के ख़त किताबत जो आपने की थी मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों से, मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों से, मुख्तलिफ कौमों से मुआहिदात किए थे, वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये कहलाएगा कानून सियर, या सियर हम इसे कह देंगे। एक्चुअली आप इसको सीरत की ही एक टाइप कह लो, सीरत का ही एक फॉर्म है कि इसको आप सेर कहें अरबी में। और इसमें मेन चीज़ें जो हैं, मगाज़ी इसलिए भी सीरत को कहते हैं। बाज़ मुहद्दिसीन के अल्लाह के रसूल के जो मदीना की ज़िंदगी थी, वो तो रिवॉल्व ही सारी जंगों के दौरान करती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो है IHL का कानून का दूसरा माख़ज़ क्या है, वो हदीस है, और हदीस में मगाज़ी यानी सियर। और फिर हम आ जाएँगे इज्तिहाद के मौजूदा दौर के लिहाज से, अगर कोई नई-नई इन्वेंशंस हो रही हैं, नई किस्म के हथियार आ रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, तो उस सिलसिले में फिर हम इज्तिहाद करेंगे कि इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि कुरान और हदीस में तो न्यूक्लियर वेपन्स का नहीं ज़िक्र ना। और इस तरह अगर साइबर वॉरफेयर है, या इस तरह के नॉन कन्वेंशनल किस्म के हथियार आ गए हैं जो हमें पहले नहीं पता थे, उस दौर में नहीं थे, जब जिस दौर में अल्लाह के रसूल मौजूद थे। तो फिर उसमें क्या करेंगे कि उम्मत के जो उलेमा हैं, जो मुज्तहिदीन हैं, वो इज्तिहाद करेंगे, और फिर उससे जो है कानून डिराइव करेंगे। अब आ जाए बैनुल अक़वामी कानून के मसादिर, जो सोर्सेज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो मौजूदा दौर का है, आप इसको कह सकते हो कि वेस्टर्न इंटरनेशनल लॉ भी कह सकते हो। तो इसमें इसके जो है मसादिर क्या हैं, ये कहाँ से अपना कानून लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाए कस्टम्स। ठीक है, कस्टमरी लॉ भी इसे कहते हैं, कि जो कौमों का पुराना उर्फ या रिवाज चला आ रहा होता है ना, उसे कहते हैं कस्टम्स। जैसे कि एक पुराना रिवाज ये है जो कि चला आ रहा है, इस्लाम से भी पहले कौमों में ये राइज था कि सफ़ीर को कत्ल नहीं किया जाता था। ठीक है, ये रिवाज ही नहीं था दुनिया में कि सफ़ीर को कत्ल किया जाएगा। तो जब मौजूदा कानून बनाना शुरू किया, मगरिबी मुसन्निफ़ीन ने जब उस चीज़ को लेके आए, तो उन्होंने इस चीज़ को भी शामिल किया कि जो सफ़ीरों को वो अमान हासिल है।
तो इसको आप उर्फ कह सकते हैं, रवाज कह सकते हैं। फिर इसमें आ जाती है कि ये कस्टम्स, हर चीज़ तो नहीं, हर रवाज तो नहीं कानून बन सकता। तो उसमें वो देखते हैं कि स्टेट प्रैक्टिस, यानी किसी मुल्क का अगर वो रिवाज है तो वो मुल्क उसको कितना प्रैक्टिस कर रहा है, वो स्टेट उसको कितना ज़्यादा लेके चल रही है, कितना ज़्यादा उसको फॉलो करती है। और फिर दूसरी चीज़ है ओपिनियो ज्यूरिस, कि अगर वो उर्फ या रिवाज जो है उसके बारे में मुमलिकतें या जो स्टेट्स हैं वो समझते हैं कि ये बाइंडिंग है हमारे ऊपर, यानी हमने, हमारे ऊपर फर्ज है इस काम को करना। तो ये जो एक सोच होती है ना, इसे कहते हैं ओपिनियो ज्यूरिस, कि अगर ये किया जाएगा तो ये कानून है, और अगर ये ना किया जाएगा तो शायद कुछ गलत किया जा रहा है, अगर इसको नहीं फॉलो किया जा रहा। ठीक है। फिर दूसरा जो है माखज़ वो है ट्रीटीज, कन्वेंशंस, आप डिक्लेरेशंस कह दें, कोई सा भी नाम दे दें, मुआहिदे। ठीक है। मिसाक फॉर एग्जांपल के अल्लाह के रसूल ने जैसे मिसाक मदीना किया था, तो जो कौमों के दरमियान मिल बैठ के जो कुछ बातें तय होती हैं, जो कोई मुआहिदे लिखे जाते हैं या वो कुछ ऐलान करते हैं कि हम आने वाले टाइम में ऐसे करेंगे, या इस तरह बायलैटरल भी हो सकते हैं, मल्टीलेटरल मुआहिदे भी हो सकते हैं कि दो कौमों ने किए तो बायलैटरल हो गए, ज़्यादा कौमों ने मिलके बैठ के कोई ट्रीटी साइन कर ली तो वो मल्टीलेटरल ट्रीटी हो गई। ठीक है। जैसे नेटो आपकी, वो भी एक ट्रीटी है ना, अगर आप नेटो को ओपन करके देखें। हाँ, ये मैंने लिख भी दिया। ठीक है। नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ट्रीटी यानी बातचीत के नतीजे में वजूद में आई थी। तो इस तरह जो है मुआहदे जो जो इसमें शामिल होता जाता है उनके ऊपर एक कानून लागू हो जाता है जो मुआहदे के तहत डिसाइड किया जाता है। तो ये एक सोर्स है बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लॉ की, कानून की। और फिर है डिसीजन ऑफ जूरिस्ट, जो कुछ फैसले, मशहूर फैसले या आलमी नौइयत के जो फैसले हैं उनके मशहूर जजेस ने किए होते हैं, मुसन्निफिन के फैसले, वो भी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ का फ़र्क देखें ना, इस्लामी और इस कानून में, तो इसमें अगर आप कस्टम, ट्रीटीज़ और डिसीजंस ऑफ ज्यूरिस देखें तो आप ये देखेंगे कि ये सारा का सारा, ये तीनों चीज़ें इंसानी कानून, इंसान के बनाए हुए कवानीन हैं। ठीक है। जबकि आप कुरान को देखते हैं तो वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, हदीस को देखते हैं तो अल्लाह के रसूल कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं करते थे। और अगर आप इज्तिहाद को देखते हैं तो इसमें वो कुरान और हदीस को सामने रख के कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं। तो इस्लामी कानून की सारी बुनियादी वही इलाही पे है। और जो ये कानून है मौजूदा इंटरनेशनल लॉ, इसकी सारी की सारी बुनियाद जो है वो इंसानों के ही कवानीन के ऊपर है। यानी इंसानों की अकल या उन्होंने उनके तजर्बात, उसको आप कह लो कि उनकी हिस्ट्री को मिला के तो कुछ चीज़ें बनाई गई। अच्छा, अभी इस सिलसिले में ना एक बहस आती है जो मैंने ऊपर लिखा है ना, नेचुरलिस्ट, पॉजिटिविस्ट, क्रोशनिज्म। नेचुरलिस्ट कहते हैं कि इखलाकी इकदार, ये ना मजहबी इकदार से भी एक तरह से कह लो कि उसको भी प्रमोट करते हैं। और इसके जो है ना की प्रोपोनेंट्स में था थॉमस एक्विनस, जो कि बहरहाल जो है ना मुस्लिम जो मुसन्निफिन थे उनकी किताबें पढ़ता था। और उसने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस्लामी अखलाकियात से इम्प्रेस था। तो वो इस चीज़ का कायल था कि जो इंटरनेशनल लॉ है ना उसमें बुनियादी अखलाकियात का दखल है, और बुनियादी अखलाकियात जो कदीम आसमानी मज़ाहिब के थ्रू जो है एक तरह से अल्लाह ताला की वही ही का ज़रिया होती है, क्योंकि मगरिब में भी या मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में अम्बिया कराम अल्लाह ताला ने भेजे हर दौर में। ठीक है। तो उनके अंदर बहरहाल कुछ ना कुछ जो है वो उस चीज़ को उर्फ में ले आए, कुछ रिवाज, कुछ चीज़ें थी ऐसी जो आसमानी वही के से ताल्लुक़ रखती थी। ठीक है। जो नेचुरलिस्ट हैं वो इस चीज़ के हामी हैं कि कानून साज़ी के अंदर इखलाकियात का एक रोल है। इसके बाद आते हैं पॉजिटिविस्ट, और ये मैंने लिखा है पोस्ट इनलाइटनमेंट, यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का एक दौर था मगरिब में, एक इनलाइटनमेंट का दौर आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब ना अकल परस्ती की हुकूमत होगी, हर चीज़ अकल के ऊपर डिपेंडेंट होगी। और जो है ना कलीसा यानी मजहब का रोल ख़त्म। अब बुनियादी आप अपने जो है ना इनफरादी मामलात में तो मजहब को रख सकते हैं, लेकिन हुकूमती मामलात में या जो इंटरनेशनल मामलात है इसमें अकल का कोई अमल दखल नहीं है। और अकल की बजाय जो है ना लोगों के तजर्बात या इन चीज़ों के ऊपर ना डिपेंड करेगा कानून। तो इन्हें कहते हैं पॉजिटिविस्ट। ठीक है। हर बात को अकल की कसौटी पे रखना। यहाँ पे ज़िम्नन मैं एक बात कर दूं कि अगर हम इस्लाम को देखें ना तो हम हर चीज़ को अकल से नहीं प्रूव कर सकते। जैसे जन्नत, जहन्नम, दोज़ख, ये चीज़ें वो हैं जिन पे आपको बुनियादी तौर पे गैब के ऊपर
ईमान लाना होता है। आप उसको प्रूव नहीं, आप अल्लाह ताला को प्रूव नहीं कर सकते हैं अपने साइंटिफिक तरीकों के ज़रिए से, ठीक है? दलाइल दे सकते हैं आप, लेकिन जो है पॉज़िटिविस्ट जैसे कहते हैं कि हर चीज़ को महसूस किया जाए, और वो अक़ल की एक जो है ना कि इंसानी अक़ल को वो सबसे मुक़द्दम रखते हैं, ठीक है? बाकी हर चीज़ को वो पीछे कर देते हैं। अब इसके दरमियानी एक रास्ता था, ह्यूगो ग्रोशियस का एक रास्ता था। ह्यूगो ग्रोशियस को कहा जाता है कि ये मौजूदा इंटरनेशनल लॉ का एक तरह से बानी भी है। तो इसने एक दरमियानी रास्ता रखा था कि ये बाज़ जगहों पे इख़्लाक़ियात के ऊपर भी वो करता था स्ट्रेस, और बाज़ जगहों पे पॉज़िटिविज़्म का, यानी इसका एक दरमियानी, ये दोनों एक्सट्रीम में से कहीं भी नहीं था, ये दरमियान में था। इस तरह आप समझ लें इस चीज़ को। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया है। इस पे तनकीद इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, क्योंकि तनकीद तो ख़ैर बहुत सारी बनती है मौजूदा इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, और जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसकी कमियाँ भी हैं, और ऑब्वियसली हमारे इस्लामी कानून के आगे तो ये ठहर ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, तो इसको जो है नोट्स बना लें, इसी तरह हेडिंग्स लेके देख के, और इस चीज़ को जो है अच्छी तरह राइट डाउन कर लें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।